Your dream abroad is about to take off. स्पेन क्यों जाना चाहिए, इस वीडियो में I'll clear all your doubts and myths. फ्री एजुकेशन है या नहीं, आइल्स क्लियर होगा या आइल्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो कि बेस्ट है स्पेन के लिए, और यहाँ पर पीआर और स्टेइंग ऑप्शन की क्या क्या सीन है। अब थोड़ी सी तारीफ हो जाए स्पेन। Spain is one of the largest countries in southern Europe with over 47 million people. इतना ही नहीं, ये काफी हाई इनकम कंट्री है क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ाई के बाद एक गुड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, फ्रांस, इटली और अमेरिका से भी यहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो स्पेन क्यों जाना चाहिए? फर्स्ट, अफोर्डेबल ट्यूशन फीस। क्या आपके भी पापा अंबानी नहीं? मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूं? और आपको टेंशन हो रही है देन हाउ विल यू मैनेज द ट्यूशन फीस? कोई बात नहीं, स्पेन में ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे 2000 से 6000 यूरोस की ट्यूशन फीस है। बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं। अगर कोई पॉपुलर कोर्स है तो ऑफ कोर्स उसकी फीस ज्यादा होगी। स्क्रीन पे कुछ ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है जिसकी फीस काफी कम है। सेकंड, फ्री एजुकेशन। इट्स अ 50-50 सिचुएशन। The tuition fees can be exempted either partially or fully through university or some Spanish government scholarship. Third, क्या आपको भी ऋतिक रोशन की तरह फ्रेंड्स के साथ फिएस्टा में जाना बट सेविंग्स नहीं है? कोई बात नहीं, पार्ट टाइम जॉब्स कर लेना। यहाँ पर यू कैन लीगली वर्क 20 आवर्स अ वीक इन स्पेन। रेस्टोरेंट्स है, फास्ट फूड जॉइंट्स है, डिलीवरी सर्विसेज भी है। आराम से पार्ट टाइम जॉब होगी और इतना ही नहीं, इससे आपकी ऐश और शौक दोनों पूरे हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। अब हम शौक की बात करें तो यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी कम है। यू कैन इजीली फाइंड शेयर्ड और इंडिविजुअल अकोमोडेशन इन द यूनिवर्सिटी कैंपस इटसेल्फ। It will cost you around 500 to 600 euros only. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या आपके भी पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे बाहर जाके बिगड़ जाते हैं और कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, सिर्फ ऐश ही होती है? कोई सेंस है इस बात की? Then it's high time कि आपने ये पॉइंट बताया। ये स्पेसिफिक पॉइंट सिर्फ आपके लिए है कि there are some top-notch Spanish universities which has maintained their QS international ranking. और इतना ही नहीं, ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक नंबर है। समझ नहीं आई ना लाइन्स? स्पेनिश है भाई। स्पेनिश इज द सेकंड वाइडेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। स्पेनिश भी सीख लोगे, गाना भी समझ आ जाएगा और वापस आके रिलेटिव्स के आगे शॉप भी कर लोगे। इतनी खुशी मुझे। और जो लोग इस लैंग्वेज को हर्डल समझते हैं, उल्टा ये एक एसेट है। इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी देन व्हाई नॉट? सेवेंथ, विद और विदाउट आइल्स। सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि आइल्स की जरूरत है या नहीं है। तो स्पेन के पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें आइल्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज में आइल्स की जरूरत पड़ती है। बट तब भी इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल एट ऑल बिकॉज 5.5 बैंड्स इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। और इतना भी नहीं हो पा रहा है तो आ जाओ यार, ट्रेनिंग करवा देगी। स्क्रीन पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं which do not require IELTS at all. 8th, PR और stay back option. ये कहावत तो सुनी होगी कि एक बार बंदा बाहर चला जाए तो फिर वापस नहीं आता। ऑब्वियस है, इंडियन पेरेंट्स और स्पेन जाने के बाद तो कौन ही वापस आना चाहेगा यार। So if we talk about PR option, Spain provides you 1 year extension after your bachelor's or master's degree, and you can apply for PR after 5 years of continuous stay there. Next, 9th, job probability. आधे लोग तो प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर में रहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो काफी ज्यादा है, तो पहली पे आप 14,000 यूरोस के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट, वीजा एक्सेप्टेंस। आधे लोग तो बेचारे यहीं आकर रह जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल बात, वीजा अप्रूव कराना। अगर आपका भी वीजा अप्रूव नहीं हो रहा है तो आ जाओ हमारे पास, आराम से करा देंगे। और स्पेन का वीजा एक्सेप्टेंस रेशियो काफी ज्यादा है। ये तो थी सीरियस बात है जो कि पेरेंट्स के लिए थी। इफ यू आर अ स्टूडेंट तो वीडियो एंड तक देखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फर्स्ट, यू वोंट रन आउट ऑफ लोकेशंस हियर। जहां मर्जी चाहो वहां पर विजिट कर सकते हो। इतनी सारी सिटीज है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, जहां रहना है वहां रहो, जहां विजिट करना है वहां रहो। सेकंड, हैंड्स डाउन बेस्ट क्यूजिन इन द वर्ल्ड। खाना, भाई खाना इंडियंस की जान होती है और यहाँ का खाना उफ, वो अलग बात है कि यहाँ की डिशेस के नाम बहुत अतरंगी है, जैसे कि चोरिज़ो, गैस्पाचो, cured meats, Spanish omelets, बाकी मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा। क्या है? नेक्स्ट, वेरी ऑब्वियस, fiesta and siesta। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट, फन एंड लोकल स्पोर्ट्स। फुटबॉल फैन, फीफा वर्ल्ड कप यार, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या चाहिए। भाई मैं तो स्पेन जाती तो वापस ना आती, पर उसके लिए आपको वीजा प्रूव कराना पड़ेगा, आइल्स क्लियर करना पड़ेगा। होकर कन्विंस या और बोलूं? To let me know in the comments below if you have any ideas, if you have any queries about the upcoming videos.
Do like, share and subscribe and stay connected.